नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से दोहे का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। दोहे के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से कुछ मांगने जाते हैं वे मरे हुए व्यक्ति के समान हैं, अर्थात उनको अपने जीवन में कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन उससे पहले वह मरा हुआ समझा जाता है जो मांगने वाले को देने से इनकार करता है। रहीम जी दोहे के माध्यम से यह भी भाव स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके रूप रंग से नहीं बल्कि उनके गुणों से करनी चाहिए। आइए अब हम दोहे का दूसरा भाग अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, मैं दोहे का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहे का गायन कीजिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहि न पान। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रही मन संपत्ति संचहि सुजान। विद्यार्थियों, आइए सर्वप्रथम हम शब्दार्थ से अवगत होते हैं। तरुवर पेड़, सरवर तालाब, पीहि पीना, काज काम, संचयी इकट्ठा करना संग्रहित करना, हित भलाई पर दूसरों के लिए, पान पानी, सुजान सज्जन। आशा करती हूँ कि आपने शब्दार्थ अवश्य ग्रहण किए। तो आइए अब हम इसका अर्थ भी ग्रहण करते हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि पेड़ स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, नदियाँ भी अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों यह है कि प्रकृति के जो उदार तत्व हैं वे हमें निस्वार्थ भाव से सुख प्रदान करते हैं। प्रकृति के ये उदार तत्व हमें परोपकार अपनाने की सीख देते हैं। किस तरह से कि जैसे पेड़ भी स्वयं के फल नहीं खाता, दूसरों को देता है, दूसरों के लिए दान करता है निस्वार्थ भाव से। नदियाँ भी स्वयं अपना जल ग्रहण नहीं करती है, दूसरों के लिए जल दान करती है। पशु पक्षियों मनुष्य के लिए तो हमें इन पेड़ों से इन नदियों से परोपकार अपनाना चाहिए। उसी प्रकार इसी को समझाते हुए रहीम जी कहते हैं जिस तरह से प्रकृति के उदार तत्व निस्वार्थ भाव से हमें दान देते हैं, ठीक इसी तरह सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, वह दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए धन संग्रह करते हैं ताकि मुसीबत में या विपत्ति में वह उनकी मदद कर सके, और तभी तो वे सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। तो सज्जन व्यक्तियों ने भी इसी पेड़ पौधों और नदियों से परोपकार की वृत्ति अपनाकर सज्जन व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए धन संग्रह करते हैं। आगे आप भी मेरे साथ गायन कीजिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। रही मन सोही साचे मीत। आइए शब्दार्थ से अवगत होते हैं। रीत तरीका, मीत मित्र, कसौटी परख पहचान, विपत्ति मुसीबत। तो सर्वप्रथम हम इस दोहे का अर्थ ग्रहण करते हैं।
रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे पास धन संपत्ति है तो हमारे सगे संबंधी अपना बनना चाहेंगे, अनेक प्रकार से तरीके खोजते हैं और हमारे संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और इसी के साथ ढोंग भी रचते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत में होती है। सच्चे मित्र का पता तभी चलता है जब हम मुसीबत में होते हैं। मुसीबत आने पर ही हमें सच्चे सगे मित्र का पता चलता है, ज्ञात होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है, भाव यही है कि मनुष्य मुसीबत आने पर साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र या संबंधी कहलाता है। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको यह दोहे अवश्य समझ में आ रहे हैं। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। प्रश्न पहला, रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे हुए व्यक्ति के समान बताया है? तरुवर और सरोवर की क्या विशेषता है? सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं? विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो इसी दोहे के साथ तीसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।